हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट रिएक्शन चैनल अजब यूट्यूबर के गजब रिएक्शंस। होप करता हूँ आप सबकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। तो अभी अभी कल न्यूज़ आई है कि ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं पराग अग्रवाल। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस न्यूज़ से, लेकिन मैं आपको इस न्यूज़ की दूसरी साइड भी दिखाना चाहता हूँ, जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। पहले तो एक बार इस वीडियो को देखते हैं, जो पराग अग्रवाल जी के बारे में थोड़ी न्यूज़ है उसको देखते हैं। उसके बाद मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, वैलिड पॉइंट्स दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपको पता है कि ट्विटर इतना ज्यादा हेट करता है इंडियन से, 26 जनवरी को इंडिया के जो नेशनल फ्लैग है उसका अपमान हुआ, उस टाइम पे ट्विटर ने कुछ नहीं किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करते रही ट्विटर से कि जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है उनके अकाउंट को बैन करो, लेकिन उन्होंने उन अकाउंट को बैन नहीं किया। उस टाइम पर भी जो पराग अग्रवाल जी हैं वो सीटीओ थे ट्विटर के, जो कि एक छोटी पोजीशन नहीं है बिल्कुल, सीईओ के बाद सीटीओ आता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है, बल्कि हमारे होम मिनिस्टर कभी प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करते रहे। ठीक है, और होम मिनिस्टर के तो शायद प्रोफाइल पिक्चर ही हटा दी थी, ब्लू टिक भी हटा दिया था। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सुंदर पिचाई, ठीक है, वो भी गूगल के सीईओ बने, लेकिन अभी तक इंडिया क्या ग्लोबल पावर बन पाई? तो आप लोग इतने खुश क्यों हो? चलिए एक बार वीडियो देखते हैं उनके बारे में। सामने आ रही है कि जो जैक डोर्सी था वो लेफ्टिस्ट था, और ये अभी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि पगार पराग अग्रवाल जी भी लेफ्टिस्ट हैं। तो वैसे तो कोई लेफ्ट विंग का हो, राइट विंग कुछ भी हो सकता है, इसका क्या असर पड़ेगा वो तो आप खुद ही सोचें। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्विटर का जो ये एक चाल टाइप लगा सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी के बाद ट्विटर के ऊपर जैसे पुलिस केस भी हो चुका है, ठीक है, तो उनकी इमेज थोड़ी डाउन हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है पब्लिक के दिमाग के अंदर ट्विटर की। तो उस इमेज को साफ करने के लिए उन्होंने एक इंडियन सीईओ को चुना है। ठीक है, ताकि देखो इंडियंस तो एक टाइप से पागल टाइप है। मैं सबको पागल इसलिए नहीं कह रहा दिमाग से पागल है, मैं उस दूसरे कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ट्विटर का सीईओ बना दिया तो उनके पीछे की सारी बातें भूल जाएंगे, ए टू जेड, जो कुछ भी उन्होंने किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सब कुछ भूल जाएंगे। अब ट्विटर का सीईओ बना दे पराग अग्रवाल, अब ट्विटर बन जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को मानता नहीं है तो वो एक इंडियन को सीईओ क्यों बनाएंगे? तो काफी लोग कह रहे थे कि अब इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, ऐसी बातें चल रही थी कुछ ट्वीट्स के अंदर। तो देखो मैं बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडियन है, गूगल के सीईओ इंडियन है, फिलहाल ट्विटर के सीईओ भी इंडियन है, आईबीएम के सीईओ भी इंडियन है। ठीक है, सभी के सीईओ इंडियन है। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो पूरी दुनिया है वो इन्हीं 3-4 कंपनियों के अंडर है। ठीक है, फेसबुक को अगर छोड़ दे तो क्या पता उनका सीईओ बन जाए इंडियन, लेकिन उनमें भी इंडियन अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर है। तो पूरी दुनिया एक टाइप से इनके कंट्रोल के अंदर है। फिर भी इंडिया की
इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, बताओ। ठीक है। और चाइना है, चाइना के सीईओ बता दो कहीं पे भी हो तो, फिर भी फिलहाल अब वो चाइना क्लेम कर रहा है कि सबसे सुपर पावर बन चुका है चाइना, और वन ऑफ मतलब रिचेस्ट कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है चाइना। क्यों कर चुका है? क्योंकि उनके जो लोग हैं, उनका जो टैलेंट है, वो बाहर पैसे के चक्कर में नहीं जाता, वो अपने देश में रहता है और अपने देश के लिए ही काम करता है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में टैलेंट की कदर नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपने जोमेटो का नाम सुना है, पेटीएम का नाम सुना है, ओयो का नाम सुना है? क्या ये सक्सेसफुल कंपनीज नहीं है इंडिया की? इन सभी के सीईओ भी सक्सेसफुल हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या चुना कि वो देश के लिए काम करेंगे। ठीक है। लेकिन पराग अग्रवाल ने क्या किया? देश में पढ़ाई की, सारी स्किल्स देश में डेवलप की, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? यूएसए के लिए जाके। और इंडियंस इसमें खुश हो रहे हैं। भाई तुम्हारा क्या भला हो गया? हाँ, ये बताओ। अभी आप एक और चीज देखो, जो कू ऐप है, कू, वो ट्विटर के एक तरीके से राइवल करने की कोशिश की गई है, ट्विटर के अगेंस्ट उतारने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है। कू ऐप के सीईओ का नाम पता है आपको? कू ऐप के फाउंडर्स कौन है पता है आपको? इंडियंस को सपोर्ट करना चाहिए कू ऐप को। ठीक है। क्योंकि अगर कू ऐप बड़ा बनेगा तो ट्विटर को टक्कर देगा, ट्विटर को टक्कर देगा तो इंडिया की इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि पैसा इंडिया में आएगा, ना कि यूएसए में जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया का टैलेंट है, इंडिया का टैलेंट हर जगह है। इंडिया का टैलेंट पूरे यूएसए में है, लेकिन वो इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है यूएसए के लिए। उससे बढ़ रही है यूएसए की इकोनॉमी। इसमें इंडिया का कोई भी फायदा नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में बताएं मेरे को। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।